नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सोनू सिंह और अभी आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ एवती गांव में। चंदौली ज़िले में आता है और धानापुर इसका ब्लॉक पड़ता है। अभी भी सूचना मिली है कि यहाँ पर मिशनरी के द्वारा, जो क्रिश्चियन मिशनरी होते हैं, उनके द्वारा धर्मांतरण की यहाँ पर प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन गाँव वालों के माध्यम से और ख़ासतौर से अपने जो पवन जी उनके माध्यम से ये चीज़ें पटल पर आई और फिर शासन प्रशासन के माध्यम से इस पर जो है कार्रवाई की गई है। लेकिन हमारे बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता राणा सिंह जी हैं, तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी ये चीज़ें उजागर हुई और इस पूरी घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, एक तो ईसाई मशीनरियाँ अवैध तरीके से गरीब लोगों के बीच में जा कर के उन्हें गुमराह करके इस तरह का काम करा रहे हैं कि अपना पैर फैला रही हैं। उनको पैसे का लालच दे करके, उनको मंदिर वहाँ अपने चर्च में ले जा करके, उनको भभूत दे करके, झाड़ फूंक करके ये गलत तरीके से हिंदू समाज को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं ताकि धर्मांतरण हो। उसी के तहत आज एवती गांव में भी हम लोगों की सूचना मिली। हमारे बड़े जिम्मेदार लोगों ने बताया, गांव के लोगों ने बताया, अशोक सिंह हैं, अपने पंडित जी हम लोगों के गुरुजी हैं, उन्होंने बताया। हम लोगों को सूचना मिली कि इस तरह से ईसाई मिशनरियाँ इस गांव में आ करके, एक श्रीपति नाम का व्यक्ति है जिसको मकान बनाने के लिए ज़मीन आवंटित हुई है, उस ज़मीन पर चर्च का निर्माण हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर चर्च का उनका क्रॉस बना हुआ है जिसको परसों तोड़ा गया है। अंदर भी आप देखेंगे तो बेकायदे हाल बना है, बनारस से टाइल्स आ रही है, बनारस से सीमेंट आ रहा है, क्वालिटी का काम हो रहा है, पैसा ईसाई मशीनरियों को लग रहा है, उनको संबोधन करने के लिए मंच बन रहा है। तो यह काफ़ी आपत्तिजनक है और मैं जिला प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस तरह का काम अगर जनपद में हुआ तो उसका परिणाम ठीक नहीं होगा। ईसाई मशीनरी जहां काम कर रही हैं, लीगल तरीके से काम कर रही हैं, अपना जहां चर्च चला रहे हैं, हमें कोई आपत्ति तो उस पर नहीं हुई। हम उनके चर्च को तोड़ने तो नहीं गए, लेकिन गरीब को गुमराह करके, वहाँ आकर के पैर पसार करके, इस तरह से पैसा बांट करके, लोगों को उकसा करके अगर धर्मांतरण कराएंगे तो इस जनपद में एक भी ईसाई मशीनरी का उनका नामो निशान मिटा देंगे, किसी को हम रहने नहीं देंगे। इस तरह की गुंडागर्दी जो कर रहे हैं, ये क्या तरीका है कि गरीब आदमी के घर आकर के इसको पैसे की लालच दी गई, इसको नौकरी की लालच दी गई श्रीपति को, और एक मास्टर है बिट्टू, उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ईसाई मशीनरी बुला करके उसको प्रशिक्षित कर रही है, उसको टीचर बना रही है कि तुम्हें मैं मंथली दूंगा, अब जाकर के गांव में तुम अपना विस्तार करो। ये जो तरीका अपनाया जा रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह चेतावनी उनको भी दे रहा हूं और जिला प्रशासन को भी दे रहा हूं कि आपके नाक के नीचे इस तरह का कृत्य हो रहा है, इसको अगर नहीं रोकेंगे तो हम सब लोग तो समाज में काम करने के लिए हैं, सनातन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए हैं। हम किसी धर्म का तो विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से धर्मांतरण अगर होगा तो हम 1 इंच भी नहीं चलने देंगे। और इस गरीब जो हमारे शरीर के अंग हैं, हमारे परिवार के हैं, समाज के हैं, इनसे भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे लोगों जो आंख में धूल झोंक करके इस तरह का काम कर रहे हैं, ये श्रीपत को, इनके परिवार को, इस गांव में अभी सूचना मिली है कि इस गांव में तमाम ईसाई मशीनरियों ने अपना काम फैला रखा है। काम समेट लें, वरना उनको समेट करके यहाँ से हम बाहर कर देंगे। इस बात को उनको समझना चाहिए। और श्रीपति जी, आपका परिवार, आपका घर, आप हिंदू परंपरा के लोग हैं, आप भारत के एक अंग हैं, समाज के एक अंग हैं, आप के बाप दाता सब लोग सनातनी रहे हैं। इस तरह से आप लोग गुमराह न होइए और ऐसे लोगों को ठोकर मार करके यहाँ से हटाइए जो इस तरह का काम करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक सेक्युलर कंट्री, यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। लेकिन ये जो लोग होते हैं बड़े ही स्ट्रैटेजिक तरीके से दलित बस्तियों में पहुंचते हैं और ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाते हैं जो चीज़ों को समझ नहीं पाते। और कई बार जो है बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, या कई बार नौकरी का लालच देके, देखिए ये सब दकियानुसी बातें हैं। अगर बीमारी से आपको निजात चाहिए तो डॉक्टर ही आपको निजात दिला सकता है, किसी तरह कोई धर्म निजात नहीं दिला सकता है। और आप देख सकते हैं कि जब हम मुगल सराय से चले तो तकरीबन 50 किलोमीटर दूर चलने के बाद हम इस जगह पर पहुँचे हैं। ये इस बात को दिखाता है कि ये उस रिमोट एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे पहुँचना काफ़ी दुर्गम होता है, और उसके बाद तरह तरह के प्रलोभन के माध्यम से चीज़ें करते हैं। अभी आपके द्वारा ये शासन प्रशासन से ये बात कही गई है, चताया गया है कि इस तरह की गतिविधि पे तुरंत रोक लगना चाहिए। आइए हम कुछ और जानकारी आपको देते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर बना है और इसके ऊपर प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। आप गाँव के निवासी हैं
और आपके माध्यम से ही एफआईआर वगैरह किया गया है। तो सर अभी कानूनी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है और क्या सूचना आपने प्रशासन को दी है? हमको परसों सूचना मिली थी, हमारे गांव में एक चर्च बन रहा है जी। तो हम लोगों ने उसकी तहक़ीक़ात किया तो उस पर बिल्डिंग नई बन रही है, उस पर क्रॉस का निशान बना हुआ था। पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस आई तो क्रॉस को तोड़ दी जी। कल जो है फिर एक आंध्र प्रदेश का आदमी और एक यहीं धानापुर ब्लॉक में है नेगुरा का, वो यहाँ पर आए और पुलिस के द्वारा वो लोग पकड़े गए। हम लोग भी थे, हमने थाने पर जो है उन लोगों के खिलाफ़ तहरीर दी है। पुलिस ने कल उन लोगों को छोड़ दिया है, लेकिन उनका आधार कार्ड वगैरह रखा है। जांच बोले, हमने पूछा क्यों छोड़ दिए तो बोले कि जांच की प्रक्रिया जारी है, आप लोग घबराइए मत, अगर ये गलत पाए जाएंगे तो इनको गिरफ्तार किया जाएगा। चूँकि आप गाँव के हैं तो ये गतिविधि काफ़ी दिनों से चल रही होगी? हमारे गांव में सूचना मिल रही थी कि आते हैं सब और हरिजन बस्ती में लोगों को उकसा करके प्रति व्यक्ति को 400 रुपया ये लोग देते हैं और कुछ लोगों को वेतन देते हैं। मतलब हर महीने 3000 रुपये मिलता है कि आप लोग जो है बरगला करके हरिजन बस्ती में, दलित बस्ती में जो अशिक्षित हैं उनको जो है कन्वर्ट करिए इसमें। हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस बात की सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी दलित जो SC ST कैटेगरी में आता है अगर कन्वर्ट होता है, क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करता है, तो वो SC ST कैटेगरी से वो बाहर हो जाएगा। आप समझिए कि कितनी बड़ी विडंबना उनके साथ हो सकती है कि जो एक बड़ा लाभ उनको सरकार के द्वारा मिलता है ताकि वो अपनी इस गरीबी से, अपनी मुश्किल परिस्थिति से वो सरकारी लाभ लेके बाहर निकल पाएँ, अगर 2 से 3 हज़ार रुपये के लालच में अगर वो ये धर्म स्वीकार कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उनकी आने वाली पीढ़ियाँ जो है उस SC ST का जो रिजर्वेशन होता है उससे वो वंचित हो जाएंगी और उनकी आने वाली पीढ़ियाँ उनको कोसती रहेंगी कि ये किस तरह का जो है निर्णय किया गया है। तो अपने वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम दलित भाइयों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि 2 से 3 हज़ार रुपये के लालच में आपका संविधान आपके साथ है, आपकी संस्कृति आपके साथ है, इसको ठोकर मार के अगर आप दूसरे धर्म में जाते हैं तो आपकी पीढ़ियां आपको कोसेंगी। तो ध्यान रहे कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, न सिर्फ अपने धर्म, अपनी संस्कृति के साथ, बल्कि आप अपने आने वाली जनरेशन के साथ भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तो इससे बिल्कुल सावधान रहे और 2 से 3 हज़ार के प्रलोभन में ना पड़े और किसी भी तरह की बीमारी, चाहे वो किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति रहा हो, आप देखेंगे तो आप क्रिश्चियनिटी में चले जाइए, हिंदू धर्म में चले जाइए, जो देवता भी होते हैं, जो देवता के मैसेंजर भी हुए, उन्होंने अपने जीवन में कष्ट भोगे। इसका मतलब कि आपके हिस्से का जो संघर्ष है उससे आप बच नहीं सकते, कर्मों से आप बच नहीं सकते। ये सिर्फ दकियानुसी बातें होती हैं आपको बरगलाने के लिए और 2-3 हज़ार रुपये कुछ नहीं है। जिस तरह का लाभ आपको मिलता है, जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलता है, उसके बाद अगर किसी व्यक्ति का अगर कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो एक 10-20 रुपये का वो आता है, हाँ, आयुष्मान कार्ड बनता है। तो बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो आपको मिलते हैं और जैसे ही आप कन्वर्ट होते हैं उन सारी चीज़ों से आप वंचित हो जाएंगे और फिर किसी भी चीज़ का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये चीज़ें लोगों को बताइए कि कन्वर्जन सिर्फ आपके मत को बदलने की समस्या नहीं है, बल्कि आप बहुत सारी सरकारी सुविधाओं से भी वंचित हो जाएंगे जो ये मिशनरी कभी भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। आइए हम आपको पूरी बिल्डिंग का दौरा कराते हैं और दिखाते हैं कि कितनी तत्परता से इसके ऊपर काम किया गया है और किस तरह से मिशनरी पैसे का उपयोग करके जो है आनन फानन में इस स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस सेंटर के माध्यम से जो है कन्वर्ट किया जाए। आइए मैं आज आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जब आप गांव में आएंगे तो कोई बहुत अगर धनाढ़ व्यक्ति भी है तो भी इस तरह का आप देख सकते, जो टाइल्स देख सकते हैं, जिस तरह का जो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, खड़ा करना मुश्किल है, लेकिन इतने कम समय में जो है इन सारी चीज़ों को खड़ा कर दिया गया। ये टाइल्स देखिए, यहाँ पर ये आपको टाइल्स दिख सकता है, अच्छी क्वालिटी की टाइल्स है, बनारस से इसको मंगाया गया है और बहुत ही कम समय में मंगाया गया है। हाँ, आप देख सकते हैं इसको। हाँ, कुछ जानकारी आप दे रहे हैं भाई साहब। हाँ, जैसा कि यहाँ पे देखने में लग रहा है कि चबूतरा बनाया जा रहा है और ये बड़े हॉल का निर्माण हुआ है। तो हॉल निर्माण हो रहा है और चबूतरा बन रहा है, तो यहाँ तो कोई कोचिंग सेंटर चलेगा नहीं, कोई स्थानीय काम हो रहा होगा। जी। आगे आप देख सकते हैं। तो आप देखिए पूरा स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे खिड़की देखिए, मतलब इसको आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है और सिर्फ एक ही कारण है कि किस तरह से इसको इतना सुंदर बनाया जाता है कि अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर बुला के और उनको मैनिपुलेट किया जाए। आइए हम छत के ऊपर चलते हैं जहाँ पे क्रॉस बना था, क्रॉस को FIR कराने के बाद तोड़ा गया है। जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि ये ज़मीन क्या GS है, सरकारी है? हाँ, GS मिला है। हाँ, किसको मिला था GS? इन्हीं को, सिरपत राम को। तो क्या वो SC ST में आते हैं? हाँ। तो आप देखिए कि ये वो SC ST में आते हैं, उनको GS मिला ताकि वो अपना घर मकान बना पाएँ और
उनको बरगला करके, उनको पैसे दे करके, उनको लालच के माध्यम से जो है भला फुसला कर इस पे पहले तो बिल्डिंग बनाई गई। और जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको ये लग रहा था कि चलो कोचिंग संस्थान बन रहा है, मकान बन रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन रात के अंधेरे में यहाँ पर जो है इस सामने वाले स्ट्रक्चर को खड़ा कर यहाँ पे क्रॉस बना दिया गया रातों रात। और सुबह जब आसपास के लोगों ने देखा कि भाई ये तो क्रॉस बन गया इसके ऊपर, है ना, तो एक चर्च का स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा हो गया। तब लोगों के दिमाग में बात आई और फिर लोग यहाँ पर जो आसपास के लोग थे वो थाने में पहुँचे और तहकीकात के बाद पता चला कि मिशनरियों का यहाँ पर आना लगातार जारी था। वो अलग अलग माध्यम से यहाँ पर लोगों को अप्रोच कर रहे थे और ख़ास बात ये है कि वो ऐसे लोगों को अप्रोच कर रहे थे जिनके पास लिटरेसी नहीं है, शिक्षा दीक्षा नहीं है, या जो दलित हैं, जो पैसे से मजबूर होते हैं, ताकि उनको प्रलोभन दिया जा सके और उनको किसी तरह से बहला फुसला के लालच दे के जो है धर्म परिवर्तन कराया जा सके। बहरहाल अगर आप इसको देखेंगे तो सेक्युलर कंट्री है, लेकिन ये सेक्युलरिज्म के नाम पर बहुत बड़ा जो है एक कह सकते हैं कि वॉर है, अटैक है। क्योंकि सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप इस तरह से गलत तरीके से जो है लोगों को कन्वर्ट करेंगे। और मैं उस बात को फिर से दोहराऊंगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक साझा करें ताकि लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि जो SC ST का व्यक्ति, जो दलित व्यक्ति अगर कन्वर्ट होता है तो कन्वर्जन के बाद वो SC ST रिजर्वेशन का अधिकारी नहीं रह जाता है। तमाम सुविधाएं जो उनके लिए बनी है वो उनका अधिकारी नहीं रह जाता है। यानी जो 2-4 हज़ार के लालच में अगर अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है तो एक बड़े लाभ से वो वंचित हो जाएगा और फिर उसके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो इस जागरूकता को फैलाने के लिए आप लोगों को ये बातें समझाइए कि ये ठीक नहीं है। और अगर कहीं से भी किस तरह की गतिविधि आपको नज़र में आती है तो शासन प्रशासन को जरूर आपको सूचना देनी चाहिए। कन्वर्जन कभी भी लालच में नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने किसी के प्रभाव में आके अपने मत को बदला है तो उसका अपना ये व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन लालच में इस तरह की चीज़ें करना संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। बहरहाल FIR दर्ज हो चुका है। अब देखते हैं कि शासन प्रशासन की तरफ से आगे की क्या कार्रवाई की जाती है। कि कहाँ से रुपया बोलूं? हाँ। हम कोई का सेन मल नहीं बाबू, हाँ। कोई का चोरी कैल नहीं बाबू, हाँ। बंगलौर में घर मर रहा है, हाँ। हम घर अपन बेच देले हैं, हाँ। हमार मरद ठीका लेके पेंट का पेंटिंग कराओ हाँ। 10 लड़का 15 लड़का लेके, हाँ। हमार बेटा 2 ठे काम करे वाला रहना। हाँ। हम हमार जैसे कि पहले का हम रेहन खेत आज 5-7 साल पहले का रेहन खेत ले लिया ईरान में, वो हमारे लौटल है पैसा। हम सब गोलिया ले लिया था अपन बनाओ थी। जे साहब आवत है ते कहते रुपया कहाँ से पबला। अच्छा ठीक है, तो ई चर्च का कहाँ से बन गया? चर्च ना बनता बाबू भैया, घर नहीं तो गिरावल लगल हो तो क्लास निशान कैसे बन गलो? वो बन गल गलती से। उस साहब यही ना साहब ने तो कहने की ऐसा नहीं बनाना है, तुमको घर बनाना है, सब ढाई दो, नहीं तो घर बनाओ, नहीं तो वो चीजिया बनाओ के कहले कोई कहले रहे कोई ना बाबू भैया, कोई ना कहले रहा। हाँ। हमार लड़का हम ना रहनी चल गली नैयर 6 दिन पर आईनी, लड़का बना दिल सही ना। हमारे गाड़ी दहना पैसा एक गाड़ी नहीं काहे में लड़का का डिजाइन बन। हम कहनी कि तो के डिजाइन नहीं वो डिजाइन ना होला, उस सब जानते कि डिजाइन ना होला। अब जब गलती के हम क्षमा मांग लेनी तब क्षमा आप लोग ना दे। नहीं क्षमा हो जाए, लेकिन ईमानदारी से सच तो सुने के चाहिए कुछ। सब सुनी लेकिन आप ईमानदारी से बता दो कि नहीं का हुए वो घर बाबू कभी भी पकड़ ले एमन प्रार्थना करते ना तो आप हमको ओकर दंड देब, हमके खड़े गोली मार देब। हम नहीं अब तो दंड होबे के चाची देखा बात बात थी कि जोन आरक्षण मिलेला या बहुत सारा सरकारी लाभ मिलेला। अगर कोई कन्वर्ट हो जाता, कोई क्रिश्चियनिटी मान लेता या अपने घर पर वो बनवा देता तो दोबारा वो लाभ तो के ना मिली, तो तोके 10-20-50 हज़ार का अगर लाभ मिल भी गल तो तोहरा आवे वाली पीढ़ी के सरकारी लाभ ना मिली। तो ये बतावा कि ना जानकारी में तो आदमी कह दिलस, लेकिन ओकर भुक्तभोगी तो फिर आवे वाला पीढ़ी हुई। दोस्तों, जो संबंधित व्यक्ति हैं जिनके ज़मीन में ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, वो बार बार इस बात को वो परिवार नकार रहा है कि वो किसी के प्रभाव में आया है या यहाँ पर कोई चर्च बन रहा है। इस बात से वो पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि घर का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है, चर्च का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है, और उसके साथ साथ ही जो क्रॉस वहाँ पर बना है, ये इस बात को जो है इस बात का प्रमाण है कि नहीं इसको चर्च ही बनाया जा रहा था। जो इसके मालिक हैं मकान के, वो इस बात को बार बार बता रहे हैं कि हम बहुत लंबे समय से काम धाम करके पैसा इकट्ठा करके इस मकान को बना रहे हैं। लेकिन जब मैंने इस बात को पूछा कि बताइए कि आपके इस घर का बजट क्या था या
किसके कहने पर उस निशान को शामिल किया गया। तो इस बात को पूरी तरह से टाला जा रहा है, यानी कि अगर कोई घर बनवा रहा है और ख़ासतौर से इतने बड़े स्तर पे घर बनवा रहा है तो उसको बजट भी पता होगा, उसको ये भी पता होगा कि डिज़ाइन किसने बनवाया है, कौन इसको बनवा रहा है। लेकिन जब इस बात से इनकार किया जा रहा है तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि बनाने वाले से बजट का कोई मतलब नहीं है, यानी कि उसको बनवा कोई और रहा है, फंड कोई और कर रहा है। इसमें बहरहाल पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती है कि इस बात को जो है पुष्टि करना, इस बात के पीछे जो चीज़ें हैं उसको इकट्ठा करना। यहाँ पे 1-2 लोगों के खिलाफ जो है तहरीर भी थाने में दी गई है, उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जो इस प्रदेश के नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के बताए जा रहे हैं। और बहुत सारी पुलिस अपनी एक्टिविटी कर रही है जिसके माध्यम से चीज़ें निकल कर पटल पर आ रही हैं, लेकिन परिवार इस बात को सिरे से नकार रहा है, खारिज कर रहा है कि ये जो चर्च है। बहरहाल जाँच पड़ताल के बाद जो है मामला पूरी तरह से सामने आ ही जाएगा, लेकिन गाँव पूरी तरह से लामबंद है। इस बात को स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि नहीं, ये जो है मिशनरी के प्रभाव में आकर इस चर्च को यहाँ पर खड़ा किया गया। और यही कारण है कि जो इस बिल्डिंग के ऊपर जो चर्च जो क्रॉस का निशान होता है जो बनाया गया था, वो रात के अंधेरे में बनाया गया था और सुबह होते ही हंगामा मच गया और पुलिस प्रशासन तक मामला पहुँचा। फिर उस आनन फानन में उस क्रॉस को गिराया गया ताकि इस बात को जो है दबाया जा सके। लेकिन अब मामला पुलिस प्रशासन के पाले में है और आम लोग भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अब देखते हैं कि आगे की क्या अपडेट होती है और कहाँ तक कार्रवाई होती है। कुछ लोग मामले में फरार भी हैं। तो ये रही अब तक की पूरी जानकारी। और किसी भी ताज़ा अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हेलो मित्र की टीम लगातार इस मामले को ट्रैक कर रही है और किसी भी तरह का कोई अपडेट होता है तो इस अपडेट के साथ मैं आपके साथ जरूर जुड़ूंगा। मैं सोनू सिंह, हेलो मित्र के साथ।